हेलो एवरीवन, मैं श्याम सुंदर शर्मा बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारी बेस्ट 1000 एमसीक्यूज की ये सीरीज चल रही है और ये है इसका भाग 18। इसके पहले हम 17 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट ने पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आपको 20-20 क्वेश्चंस के सेट के अंदर आपको एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं। तो जो आपके 1000 एमसीक्यूज है इसको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, सारी जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उनके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेगमेंट। आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर बार बार जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जीएस वाला जो पार्ट खास तौर से, ठीक है, हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। ठीक, जितनी भी आपकी एग्जाम्स होती है ना, सारी एग्जाम्स जो है गवर्नमेंट जिनके अंदर आपका जीएस का पार्ट पूछा जाता है उन सभी के लिए हमारा ये जो सीरीज है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। क्लियर, तभी आपको हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चीनी यात्री जो था फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के अंदर भारत आया था? कनिष्क, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन? फाहियान किसके समय के अंदर भारत आया था? जल्दी से इसका आंसर करके बताना है आपको। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और उसके बाद में आंसर करके हमें कमेंट के अंदर बताइएगा। क्लियर, चलिए कि आपको 20 में से कितने मार्क्स आए आपको ये लिख कर बताना है। चलिए, इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्लियर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उज्जैन के शासक है ना, जिन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी दूसरी, किसको बनाई थी? उज्जैन को बनाई थी। ठीक है, उज्जैनी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एवरेस्ट के ऊपर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिचेंद्री पाल, संतोष यादव, ठीक है, जुंको तेबई या रेखा देश पांडे? चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट और इसका बताना आपको पहली महिला, ठीक है, जो एवरेस्ट पर पहुंची थी। और देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिचेंद्री पाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसकी योजना है, उसकी समीक्षा करने वाली कौन सी समिति थी? महादेवन समिति, अशोक मेहता समिति, कोठारी समिति या बलवंत राय मेहता समिति? चलिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसका आंसर करिए फटाफट और इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इनके द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना, ठीक, इस समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार हमको देखने को मिलता है? जो हमारे दक्षिण के पठार है, जो प्लेट्यू है, उनके अंदर किस प्रकार की जो आपकी चट्टान है, रॉक है, उनका आपको विस्तार देखने को मिलता है? ग्रेनाइट, लेटेराइट, लावा या बालू पत्थर? और इसका सही जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेटेराइट जो है उसका काफी हमको यहाँ पर, ठीक है, विस्तार देखने को मिलता है दक्षिणी पठार के अंदर। अगला प्रश्न है आपका, भूर परपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है? सोडियम, एल्यूमिनियम, लोहा या सिलिकॉन? चलिए, भूपरपटी जो आपका क्रस्ट है उसके ऊपर पाए जाने वाला आपका नॉन मेटल, ठीक है, कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सिलिकॉन है। बाकी जो तीनों है आपके क्या है, वो मेटल है। यहाँ पर पूछा गया था अधातु। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको क्वेश्चन के अंदर उलझा देती है, आपको याद रखना है कि क्या स्पेसिफिक पूछा गया है, हाँ है, ठीक है, सही है या गलत पूछा गया है, धातु अधातु किस प्रकार के, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है कौन सा होगा? डल झील, मानसरोवर, शेषनाग झील या वुलर झील? सिंधु नदी का उद्गम, काफी आसान सा क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, नदियों का उद्गम जो होता है आपसे अक्सर पूछा जाता है, इनकी जो सहायक नदियां होगी, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इन नदियों के ऊपर जो बांध बने हुए हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। बांध कहाँ राज्य में है, ठीक है ना, ये भी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको लिंक मिल गई किस प्रकार से आपको याद करना है। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मानसरोवर झील, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ से इसका उद्गम होता है, ध्यान रखना है आपको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जॉन मेडान
या इनमें से कोई भी नहीं। वेल्थ ऑफ नेशन काफी फेमस बुक है। चलिए, इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एडम स्मिथ की पुस्तक है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कंप्यूटर से है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशंस में बदलते हैं और उसे प्रोसेस करता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन को क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो इसका आसान सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उसको क्या कहते हैं? हम प्रोसेसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग जो होता है वो फीका पड़ जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? चलिए, इसका आंसर करो फटाफट। कौन सी गैस होती है उसके कारण जो पीतल है उसका रंग फीका पड़ जाता है? और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है, पीतल का रंग हल्का पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रीगर मेंडल को, वॉटसन और क्रिक्स को, विलियम बैटसन को या कॉर्नबर्ग को? आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, और इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मेंडल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मुगल युग का सबसे योग्य फारसी लेखक कौन सा था? फैजी, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी या काफी खां? मुगल युग का, और देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अबुल फजल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है आपको। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की? रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक या इनमें से कोई भी नहीं? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी परमाणु के अंदर, एटम के अंदर? इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चैडविक के द्वारा डिस्कवरी की गई थी, आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपके क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनको बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? हर्ष, कनिष्क, अशोक या चंद्रगुप्त? चलिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? मध्य प्रदेश के अंदर काफी फेमस है, रायसेन जिले में है। इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अशोक सम्राट, अशोक महान शासक था, उसके द्वारा कलिंग युद्ध के बाद में, ठीक है, हृदय परिवर्तन हो गया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के अंदर इन्होंने अपना पूरा जीवन आगे का व्यतीत किया था और कई सारे जो लोग हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों के अंदर धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो का नाम किस आविष्कार के साथ में जुड़ा हुआ है? सितार, सरोद, तबला या शहनाई? अमीर खुसरो के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? सितार, सरोद, तबला या शहनाई? और इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सितार बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से है ये, दिए गए कमांड को क्रियान्वित करना क्या कहलाता है? अगर कोई कमांड दिया है तो उसको क्रियान्वित किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? डिकोडिंग, एडिटिंग, एग्जीक्यूटिंग या एडजस्टिंग? चलिए, और इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे एग्जीक्यूटिंग। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है, ठीक है, वह कहाँ अवस्थित है? कास्केड श्रेणी में, ठीक है, सियरा नेवादा श्रेणी के अंदर, अलास्का श्रेणी के अंदर या इनमें से किसी में भी नहीं? माउंट, ठीक है, मैकिनले, याद रखना है आपको, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और कहां पर है? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अलास्का श्रेणी के अंदर है, आपको याद रखना है, ठीक। तो जो आपका ये मैप होता है, ठीक है, अगर बनाते हैं इसको इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर आपका कनाडा हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर है आपका यूएसए, तो यूएसए से ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है आपका अलास्का है और इस श्रेणी के अंदर है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका,
काली मिट्टी की प्रकृति या नेचर कैसा होता है काली मिट्टी का? क्षारीय, बेसिक, अम्लीय, एसिडिक, उदासीन, न्यूट्रल या इनमें से कोई भी नहीं। काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? चलिए जल्दी से बताइए फटाफट। और इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय होती है थोड़ी। ठीक है, क्या होती है? एसिडिक इसका नेचर होता है। ठीक, और जो भी मिट्टी होगी उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होगी, वो जिस प्रकार की चट्टान से जिसका निर्माण होगा, ठीक है, उसके ऊपर उसकी डिपेंडेबिलिटी होती है कि मिट्टी जो होगी वो किस प्रकार की होगी। अगला प्रश्न है आपका स्पोर्ट्स से है। आगा खां जो कप है उसका संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन या रेसिंग? आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन या रेसिंग? चलिए इसका आंसर करें फटाफट। और देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस कप का संबंध है फुटबॉल से। जितनी भी आपकी ट्रॉफियां होती है आपको याद रखना है, ये आपको स्पोर्ट्स के अंदर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस खेल से संबंधित है, इनकी शब्दावली होगी। ठीक है, इनके जो टूर्नामेंट्स हो गए, ठीक है, वो ट्रॉफीज होगी। ठीक, ट्रॉफीज वगैरह होगी। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। खिलाड़ियों से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, खिलाड़ियों का स्पोर्ट्स से संबंध कौन सा है ना, किसने कौन सा खिताब हाल फिलहाल के अंदर जीता है, आपके करंट अफेयर से इंक्लूड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या लाला हरदयाल? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शहीद चंद्रशेखर आजाद। क्लियर, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अल्फ्रेड पार्क के अंदर, ठीक है, इलाहाबाद या प्रयाग, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया था, पार्क के अंदर अपने आप को इन्होंने शहीद कर लिया था, गोली अपने आप को मार ली थी इनके द्वारा, याद रखना आपको। ठीक है, और ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अब जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जो कौन सा था आपका, भाभरा गांव था। ठीक है, उसका नाम अब क्या हो गया है, चंद्रशेखर नगर हो गया है, आजाद चंद्रशेखर नगर हो गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मैगजीन है जिसको क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है? मैच बुक, विजडन, ड्राइव या विजन? कौन सी मैगजीन है जिसको बाइबिल कहते हैं क्रिकेट की? और काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो आपकी विजडन जो मैगजीन है उसको कहा जाता है क्रिकेट की बाइबल, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमारा आज का सेगमेंट होता है कंप्लीट। ठीक है, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन जरूर मिलेंगे। ठीक, यदि आपको हमारा सेगमेंट पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तभी आपको हमारी क्लासेस जो है उनका नोटिफिकेशन मिलेगा, और भी जितने वीडियोस आते हैं सभी का आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। क्लियर, तो अपने जो मार्क्स है, ठीक है, आप सभी कमेंट के अंदर बताइएगा कि आपको 20 में से कितने मार्क्स आते हैं, सभी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और 20 में से 20 आपको मार्क्स लेने के लाना है, ये हमारी तरफ से आपको एक टारगेट। क्लियर, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, जय हिंद।